नेक्स्ट चैप्टर आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स आखिर होते क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ से पृष्ठ के अभिलंबवत होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वेबर या न्यूटन हाइफन मीटर प्रति एम्पियर होता है। यह एक सदिश राशि होती है। इसका विमेय सूत्र यम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन होता है। फाई इज इक्वल टू विक्टर बी डॉट ए, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब किसी कुंडली से होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि कुंडली एक बंद वैद्युत परिपथ है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा भी उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। फैराडे का नियम, आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है फैराडे का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फैराडेज लॉ। फैराडे नामक वैज्ञानिक ने चुंबकीय से दो नियम प्रतिपादित किया जिसे फैराडे का नियम कहते हैं। फैराडे का प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार किसी कुंडली में होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन किया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि कुंडली एक बंद वैद्युत परिपथ है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा भी उत्पन्न हो जाती है। यही नियम फैराडे का प्रथम नियम है। द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार यदि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यानी कि इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। चालक तार में n फेरे हो तो ए इज इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी। यदि कुंडली के चालक तार का प्रतिरोध आर है तो आई इज इक्वल टू ए अपॉन आर। तो लेंज बल का नियम, जो कि इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाता है। इस नियम के अनुसार किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा का मान सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह सदैव स्वयं उत्पन्न होती है। स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्टेंस। जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तित किया जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि कुंडली एक बंद वैद्युत परिपथ है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा प्रभावित होने लगती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं, यानी कि आपका सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक या आत्म प्रेरण गुणांक। माना किसी कुंडली में n फेरे हैं तो प्रत्येक फेरों में बद्ध एक समान चुंबकीय फ्लक्स फाई है तो कुंडली से वह कुल चुंबकीय फ्लक्स एन फाई होगा। जो कुंडली में प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होगा, अर्थात एन फाई इक्वल टू आई, एन फाई इक्वल टू एल आई, जहाँ एल स्वप्रेरण गुणांक है जिसका मात्रक हेनरी होता है। आई इक्वल टू 1 एम्पियर हो तो यदि किसी कुंडली में प्रेरित 1 एम्पियर धारा परिवर्तन हो तो कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक हेनरी होता है। इसका विमेय सूत्र एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन होता है। ए इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी। ए इज इक्वल टू माइनस डी आप कॉमन ले लेंगे तो एन फाइव अपॉन डी टी। तो ए इज इक्वल टू माइनस डी फाइव एन फाइव इज इक्वल टू एल आई होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो एल इज इक्वल टू आपका निकालेंगे तो माइनस ए इज इक्वल टू डी फाइव अपॉन डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा संख्यात्मक मान लेने पर। तो एल इज इक्वल टू ई डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा। यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन का मान एकांक हो तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत बल स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण, जब समीप रखे किन्हीं दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में विद्युत धारा का मान परिवर्तित किया जाता है तो दूसरे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि कुंडली एक बंद विद्युत परिपथ है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा भी प्रभावित होने लगती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण कहते हैं जिस कुंडली में विद्युत धारा का मान परिवर्तित किया जाता है उसे प्रथम कुंडली कहते हैं, यानी कि पी। और जिस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे द्वितीय कुंडली कहते हैं, यानी कि यस। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली। अन्य प्रेरक गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंजेक्शन। माना द्वितीय कुंडली में चालक तार के n फेरे हैं जैसे और प्रत्येक फेरों में बद्ध एक समान चुंबकीय फ्लक्स एन फाई फाई टू एन टू फाई टू होगा। जो कुंडली में प्रवाहित धारा आई टू वन के समान हो जाता है। एन टू फाई टू इक्वल टू आई वन, एन टू फाई टू इक्वल टू यम आई वन, जहाँ यम एक अन्योन्य प्रेरक गुणांक है तथा मात्रक हेनरी होता है। आई वन इक्वल टू ए यम इक्वल टू एन टू फाई टू। यदि प्राथमिक कुंडली 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तो द्वितीय कुंडली में वह चुंबकीय फ्लक्स उसका न्यून प्रेरण गुणांक कहलाता है। इसका मात्रक हेनरी होता है। यम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू इसका मात्रक होता है। सूत्र ए के पदों में भरे रहता है। एज इक्वल टू माइनस डी फाइव अपॉन डी टी एज इक्वल टू एन टू डी फाइव टू अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम डी आई वन अपॉन डी टी एम इज इक्वल टू माइनस ए डी आई अपॉन डी टी। संख्यात्मक मान लेने पर एम इज इक्वल टू ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन का दर एकांक हो तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। प्रेरक, ऐसा वैद्युत उपकरण जिसका
प्रेरक का गुण पाया जाता है उसे प्रेरक कहते हैं। इसे जल्द प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्र केंद्रीय होता है तथा Ml2T-2 A-1 होता है। प्रेरक का संयोजन दो प्रकार से होता है, श्रेणी संयोजन, समांतर संयोजन। श्रेणी संयोजन प्रेरक का ऐसा संयोजन जिसमें दिए गए प्रेरक को किसी चालक तार ए बी के बीच से सीधे जोड़ दिया जाता है, प्रेरकों को श्रेणी संयोजन कहलाता है। प्रेरकों में श्रेणी संयोजन प्रत्येक प्रेरक में प्रवाहित धारा I का मान समान होता है, जबकि प्रेर तो विद्युत वाहक बल अलग अलग होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं L1 L2 L3 5 1 5 2 5 3 I धारा प्रवाहित हो रही है तो फाइव इक्वल टू एल आई, फाइव वन इक्वल टू एल आई वन, फाइव टू इक्वल टू एल टू आई, फाइव थ्री इक्वल टू एल थ्री आई, फाइव इक्वल टू फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री, फाइव इक्वल टू एल आई एल वन आई प्लस एल टू आई प्लस एल थ्री आई, एल आई इक्वल टू एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री आई, एल इक्वल टू एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री। समांतर संयोजन पैरेलल संयोजन प्रेरकों का ऐसा संयोजन जिसमें दिए गए प्रेरकों का किसी चालक तार के से मिलने और निकलने वाली तारों में जोड़ दिया जाता है, प्रेरकों का समांतर संयोजन कहलाता है। प्रेरकों को समांतर संयोजन में प्रत्येक प्रेरक में प्रवाहित धारा I का मान भिन्न होता है, जबकि प्रेरित बल समान होता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। L1 L2 L3 I1 I2 I3, जैसे कि आप देख सकते हैं E इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। तो डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस ई अपॉन एल डी आई वन डी टी अपॉन ई इक्वल टू L1 L2, जैसे कि आप D1 I3 डी टी इक्वल टू माइनस ई अपॉन एल थ्री। इतना तो आप जानते हैं। आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो वैल्यू रख देंगे तो ई अपॉन एल इक्वल टू ई अपॉन माइनस का ई अपॉन L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L2 अपॉन 3। भंवर धारा एडी धारा जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, किसी कुंडली से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है। कुंडली में चक्करदार